हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.3। पिछली वीडियो में हमारी 6.2 कंप्लीट हो चुकी थी। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.3। इसमें क्वेश्चन 1 देखेंगे। इसमें टोटल हैं 15 क्वेश्चन हैं। तो पहला ही क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि पहले लिख रखा है इसमें प्रश्न 1 से 15 तक निम्नलिखित असमीका निकाय को आलेखीय विधि से हल कीजिए। करते हैं। ये क्या है? ये है दो चर राशियों की असमीका निकाय का हल, यानी कि इसमें दो राशियां हैं। तो पहला क्या है इसमें? पहला क्वेश्चन कक्षा 11 गणित प्रश्नावली 6.3। पहला क्वेश्चन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 कॉमा y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इस क्वेश्चन को हल करेंगे ग्राफ की सहायता से। तो इसमें तो मान ही दे रखे हैं एक्स और वाई के, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। डायरेक्टली ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ खींचेंगे, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। यहाँ पर x बराबर 3, x बराबर 3 लाइन खींचेगी और y बराबर 2। 1 2 3 4, 1 2 3 4। x बराबर 3, एक सीधी रेखा खींचेंगे। इसने इस ग्राफ को दो भागों में बांटा। पहला भाग ये होगा हमारा बायां अर्धतल और ये होगा दायां अर्धतल। ये सेकंड, ये फर्स्ट। ये मूल बिंदु 0,0। तो इसने दो भागों में बांट दिया। और दूसरी रेखा क्या है, y बराबर 2। y बराबर 2 पर खींचेंगे तो y बराबर 2 हमारी रेखा ये खींच जाएगी। ये हो जाएगी y बराबर 2 और ये x बराबर 3। अब इसमें देखेंगे कि ये हल क्षेत्र किस तरफ का है। हल क्षेत्र किस तरफ का है? तो दिए गए रेखीय समीकरण x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 कॉमा y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 को मूल बिंदु 0,0 से संतुष्ट कराने पर मूल बिंदु से इसे संतुष्ट कराएंगे और फिर देखेंगे कि इसका हल क्षेत्र किधर है। तो इसे मूल बिंदु से जब संतुष्ट कराएंगे तो x के स्थान पर 0 और y के स्थान पर 0 रखेंगे। तो x के स्थान पर 0 यानी कि 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, जो कि पूरी जिंदगी कभी भी बराबर और बड़ा नहीं हो सकता है। 0 कभी 3 से बड़ा होगा नहीं होगा, यानी कि ये भी असत्य है। ये असत्य कथन है। और जब y की जगह पर 0 रखेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्या ये भी बराबर या इक्वल या बड़ा हो सकता है? कभी भी नहीं। 0 2 से कभी बड़ा नहीं होगा, बल्कि
छोटा रहेगा। तो ये भी कथन कैसा है, असत्य है। अब हमें पता चला कि ये दोनों ही कथन क्या है, असत्य है। यानी कि जब हमारा मूल बिंदु पहले इस वाली यानी कि x बराबर 3 रेखा से देखेंगे कि मूल बिंदु हमारा किस तरफ है, यानी कि हमारा है बायां अर्धतल में, बायां अर्धतल में है हमारा, यानी कि इस तरफ है। जब इसने संतुष्ट नहीं किया तो इसने किस तरफ का क्षेत्र घेरेगा, इस तरफ का क्षेत्र घेरेगा ये। और जब y बराबर 2 रेखा को देखेंगे तो हमारा मूल बिंदु है इसके नीचे, तो जब इसने संतुष्ट नहीं किया तो ये भी ऊपर का क्षेत्र घेरेगा। तो ये क्षेत्र घेरा हुआ कौन सा होगा, ये वाला क्षेत्र। और रेखा एकदम ठोस होगी क्योंकि y x यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये इक्वल लगा है तो रेखा एकदम ठोस होगी, और यहाँ पर भी रेखा एकदम ठोस है। यानी कि जो रेखा पर बिंदु हैं वो भी हमारे आंसर में सम्मिलित होंगे, हमारे हल में सम्मिलित होंगे। तो इसका हल क्षेत्र इधर है और इसका हल क्षेत्र इधर है। यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा सवाल देखेंगे, यह है 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, कॉमा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। हमें यहाँ पर 3 समीकरण दिए गए हैं। ये वाला क्लियर हुआ सभी को? तो इसके लिए हम दूसरे के लिए ग्राफ खींचेंगे, तो इतना ये रफ करेंगे। इसके लिए ग्राफ खींचेंगे तो पहले उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये वाली जो सरसमिका है इसको हल करेंगे, असमिका जो है वो उसे हल करेंगे। तो ये 3x प्लस 2y बराबर 12, यहाँ से जो प्रश्नावली 6.2 कराई है उसमें x और y के मान निकालना सिखाया गया है। उसमें बता कि जब एक बार क्या रखना है, 0 रखना है x के स्थान पर, और एक बार y के स्थान पर 0 रखना है। जब x बराबर 0 रखेंगे, पहले बॉक्स बनाएंगे x और y। जब x को 0 रख दो एक बार, और एक बार y को 0 रख दो। जब x को 0 रखेंगे तो ये वाला टर्म गायब हो जाएगा, यानी कि 2y बराबर 12, 2y बराबर 12 बचेगा। तो y बराबर कितना निकल के आएगा, 6, 2 6 12, ये कितना निकल के आया, 6। जब x के स्थान पर 0 रखा तो y कितना मिला, 6। अब हम क्या करेंगे, y के स्थान पर कितना 0 रखेंगे तो इसे छुपाएंगे, तो 3x बराबर 12, यानी कि x बराबर हमें कितना मिलेगा, 3 चौक 12 4। जब y को 0 रखा तो x हमें मिला 4। हमें ये बिंदु मिले और हमें रेखा दी हुई है, x बराबर 1 है और y बराबर 2 है, ये वाली। अब ग्राफ खींचेंगे, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। यहाँ पर बिंदु 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमने बिंदु दर्शाए। तो अब पहले हम क्या करेंगे, ये वाली रेखा खींचेंगे, x बराबर 1 और y बराबर 2। x बराबर 1 कहाँ पर है, ये है x बराबर 1। तो ये एक रेखा खींच देंगे इस बिंदु से मिलती हुई, ये सीधी रेखा हो जाएगी। इसने दो भागों को इस ग्राफ को बांट दिया, यानी कि ये हो जाएगा बायां अर्धतल और ये दायां अर्धतल। अब
y बराबर 2 पर खींचेंगे तो y बराबर 2 यहाँ पर है, तो y बराबर 2 पर खींचेंगे, ये y बराबर 2, ये x बराबर 1 और ये y बराबर 2। इसने भी दो भागों में बांट दिया इस ग्राफ को। अब हम इन बिंदुओं को यहाँ पर इन बिंदुओं से मिलती हुई रेखा खींचेंगे। x 0,6 0,6 यानी कि x पर कितना चलना है, यहाँ मूल बिंदु है, यहाँ से 0 चलना है x पर यानी कि यहीं रुकना है, और y पर चलना है 6 यानी कि यहाँ पर ये चलेंगे 6। तो ये जो हमें बिंदु मिलेगा वो कितना मिलेगा 0,6। और अब x पर 4 चलेंगे यहाँ पर ये, और y पर 0, तो ये जो बिंदु मिलेगा हमें वो मिलेगा 4,0, ये 4,0। अब इसे दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे सीधी। तो ये रेखा सीधी रेखा ये खिंच जाएगी, ये है 3x प्लस 2y बराबर 12, ये रेखा है। और सब में देखेंगे ये ग्रेटर लेस देन इक्वल है, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल है और ग्रेटर देन इक्वल है, यानी कि कोई भी रेखा डॉटेड लाइन नहीं होगी। तो अब हम अपना हल क्षेत्र देखेंगे किस तरफ का आएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, x बराबर 1 वाली रेखा देखेंगे। इसे मूल बिंदु से जब संतुष्ट कराएंगे तो x के स्थान पर कितना रखना है 0। कहाँ पर रखना है, इस वाले समीकरण में, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हम कितना रखेंगे 0। जब यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जो कि कभी भी सत्य नहीं होगा, ये क्या है असत्य कथन है, असत्य। और ये भी क्या हो जाएगा असत्य, ये क्या बनेगा y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। जब 0 रख देंगे यहाँ पर तो 0,0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 जो कि कभी भी पूरी जिंदगी 0 कभी 2 से बड़ा होगा ही नहीं, तो ये भी असत्य। अब देखेंगे ये वाला समीकरण, इसे भी मूल बिंदु से संतुष्ट कराएंगे। 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, इसमें क्या रखेंगे 0,0, इसमें 0,0 रखने पर यहाँ पर 0,0 कहाँ रखेंगे, ये x का मान है तो ये y का मान है, यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 और ये भी पूरा 0, यहाँ 0 रखेंगे, 0 × 2 0 आएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा 0 लेस देन इक्वल टू 12, जो कि पूरा सत्य है, यानी कि सत्य है ये कथन, तो सत्य कथन है। तो ये अब हमने पहले तो ये पता किया कौन असत्य है कौन सत्य है। हमारा मूल बिंदु है यहाँ पर 0,0, x ये वाला क्या है असत्य, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि 0 कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो इसका मूल बिंदु इस तरफ है, तो इसका हल किधर जाएगा, मूल बिंदु से दूर की ओर, इधर का। और y का देखेंगे वो भी असत्य है, तो मूल बिंदु y से नीचे है, यानी कि ऊपर जाएगा, उससे दूर इस तरफ का। और ये वाला देखेंगे 3x प्लस 2y, ये है 3x प्लस 2y बराबर 12 है। तो इसका हल क्षेत्र किधर होगा, ये सत्य है, यानी कि मूल बिंदु की तरफ इसका हल क्षेत्र होगा इस तरफ। अब ये हमने लगा लिए एरो, अब यहाँ पर हम इसे रंग देंगे, इसको इस तरफ, इस तरफ, ये इस तरफ का हल क्षेत्र होगा इसका। और y बराबर 2 का किस तरफ होगा, ऊपर, इसका ऊपर होगा। और इस वाली रेखा का 3x प्लस 2y बराबर 12 का होगा मूल बिंदु की तरफ। और इन रेखाओं पर जितने भी बिंदु हैं वो सभी हमारे सॉल्यूशन में सम्मिलित होंगे। ये हो जाएगा हमारा
क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा पूरा हुआ क्वेश्चन, तीसरा देखेंगे और पहला रफ करेंगे। तो ये वाला रफ करेंगे। और देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। ये सभी को समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन सभी को क्लियर हुआ? बढ़ें आगे। ये ज्यादा उधर का नहीं दिख रहा है। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा है इसमें 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6। 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और है 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12। 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12। ये हमें दो समीकरण दिए गए हैं। अब हम इनको ग्राफ की मदद से हल करेंगे ग्राफ पर। तो पहले x और y के समीकरण एक से, यानी कि समीकरण, ये समीकरण एक ले लेंगे और ये समीकरण दो। तो समीकरण एक से, समीकरण एक से यानी कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। यहाँ x और y के मान निकालेंगे। x और y, एक बार x को 0 कर दो, एक बार y को 0 कर दो। जब x 0 करेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 6, और y को 0 करेंगे तो 2x बराबर 6। 2x बराबर कितना हो जाएगा 6। तो x बराबर 2 तिहाई 6, यानी कि x बराबर 3 मिलेगा। अब समीकरण कितने से? 2 से चलेंगे। समीकरण 2 से देखेंगे 3x प्लस 4y बराबर 12। यहाँ से x और y के मान निकालेंगे। x और y, यहाँ पर x को 0 कर देंगे एक बार, y को। इतना काम पहले ही कर लेंगे। अब यहाँ पर जब x के स्थान पर 0 रखेंगे तो इसे छुपा लेंगे और 4y बराबर 12 बच जाएगा, यानी कि y बराबर कितना आ जाएगा? 3 बार कट जाएगा ये, तो y बराबर कितना? 3 आ जाएगा। ये y बराबर आया 3, y बराबर 3 आया। अब y को 0 कर देंगे तो 4y छुप जाएगा और बचेगा 3x बराबर 12, यानी कि x बराबर कितना आएगा? 4। x बराबर 4। ये दोनों ही समीकरण हमने हल किए। तो अब हम ग्राफ खींचेंगे इसका। इसे मिटा देंगे। यहाँ पर बिंदु 1 2 3 4 तक ही है, यानी कि 1 2 3 4। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 1 2 3 एंड 4। 1 2 3 4। समीकरण एक से, यानी कि पहली वाली रेखा खींचेंगे इसकी। एक समीकरण से एक ही रेखा मिलेगी, एक समीकरण से एक ही रेखा मिलेगी, एक ही रेखा मिलेगी, यानी कि एक्स पर कितना चलना है? यहाँ है हमारा मूल बिंदु 0,0। एक्स पर 0 यहीं खड़े रहना है, और वाई पर कितना चलना है? यहाँ पर 6। यहाँ पर बिंदु और बढ़ा लेंगे।
4 5 और 6 7 और यहाँ पर 3, इतने काफ़ी है यहाँ तक। यानी कि 6 ये वाला बिंदु मिलेगा 0,6 और x पर 3 चलेंगे, 3 यहाँ पर 0, y कितना 0, तो ये मिल जाएगा हमें 3,0 समीकरण 2 से। यानी कि जो अब ये रेखा खींचेंगे ये वाली, तो इसको और इस बिंदु को मिला देंगे। ये रेखा खींची 2x प्लस वाई बराबर 6, ये रेखा खींची। अब ये वाली रेखा खींचेंगे, x पर कितना चलना है 0, x पर 0 और y पर 3, x पर 0 y पर 3, 0,3 और y पर यानी कि x पर 4 और y पर 0, यहाँ पर ये 4,0। ये वाली रेखा इन बिंदुओं को मिलाती हुई खींचेंगे। ये हो जाएगी हमारी 3x प्लस 4y बराबर 12। अब अपना हल क्षेत्र देखेंगे किस तरफ है। हल क्षेत्र देखने के लिए वही एक काम करना है कि दिए गए समीकरण दिए गए बिंदुओं को मूल बिंदु 0,0 से संतुष्ट कराने पर तो समीकरण 1 को लेंगे पहले। समीकरण 1 से यानी कि ये है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ये हमारा समीकरण है। तो इसमें हमें मूल बिंदु रखना है, यानी कि x के स्थान पर 0 और y के स्थान पर 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, जो कि पूरी जिंदगी कभी भी 6 से बड़ा नहीं हो सकता है 0, तो ये असत्य हो जाएगा। कैसा कथन है ये? कथन है असत्य कथन है ये। जब असत्य कथन है तो दूसरा देखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से ये है 3x प्लस 4y बराबर 12। इसे 0,0 से संतुष्ट कराएंगे तो 3 इंटू 0 प्लस यहाँ पर है लेस देन इक्वल टू 12, 3 इंटू 0 और 4 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 12, 0 3 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 0 0 ही रहेगा और इक्वल टू 12। ये है सत्य, हमेशा 0 छोटा होता है 12 से, सत्य कथन है। अब यहाँ पर इससे देखेंगे कि ये असत्य कथन है। कौन सी रेखा के लिए? इस रेखा के लिए ये असत्य कथन है। इसके लिए मूलबंध इधर है, अंदर की ओर है इधर, तो इसने जब इसे संतुष्ट नहीं किया तो इससे दूर भगा दो इसका हल क्षेत्र। और इसने ये वाली रेखा है 3x प्लस 4y बराबर 12, ये क्या है? कथन सत्य है। जब सत्य है तो मूल बिंदु इधर है, तो मूल बिंदु की तरफ का हल क्षेत्र घेरेगा, तो इसका हल क्षेत्र इधर होगा। और इसे पेंसिल की सहायता से इसे रंग भी देंगे। बस कंप्लीट, 3B क्वेश्चन कंप्लीट। और अब देखेंगे चौथा क्वेश्चन देखेंगे।
रफ करें। ये वाला चौथा क्वेश्चन, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड दूसरा है 2x माइनस वाई लेस देन 0, 2x माइनस वाई लेस देन 0। समीकरण को हल करते हैं। इसको पहले समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 से एक इसे मानेंगे, दूसरा इसे मानेंगे। तो 1 से करेंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना होगा 4। पहले तो बराबर करेंगे इसे, फिर x और y के मान निकालने के लिए बॉक्स बनाएंगे, यहाँ x और यहाँ y। एक पहला काम आंखें मीच के कर दो, 0 और 0, एक बार y को 0, एक बार x को 0। जब x को 0 रखेंगे तो y बराबर 4 मिल जाएगा, और y को 0 रखेंगे तो x बराबर 4 मिल जाएगा। समीकरण 2 से देखेंगे, समीकरण इतना यहाँ तक दिख तो रहा है इसमें, हाँ दिख रहा है। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस वाई लेस देन 0, लेस देन 0, लेस देन 0। तो यहाँ पर x और y के मान निकालेंगे, x y, यहाँ पर 0 रख दो, यहाँ पर 0 रख दो, और जब x को छुपाएंगे x वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, तो माइनस वाई बराबर माइनस, यानी कि इसे लिखेंगे 2x माइनस वाई बराबर 0। जब इस प्रकार रखेंगे तो ये 2x वाला टर्म छिपाएंगे तो y बराबर कितना आएगा 0, y बराबर भी 0। और जब y को 0 रखेंगे तो 2x बराबर 0, 2x बराबर 0, x बराबर 0, ये 0। इसका ग्राफ x पर 1 2 3 ज़्यादा पास पास है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। x पर 0 y पर 4, x पर 0 y पर 4, 0, 4, y पर 4 x पर 0, x पर 4 y पर 0, 4, 0। ये रेखा खींचेंगे इन बिंदुओं से मिलती हुई रेखा। ये है x प्लस वाई बराबर 4, ये रेखा खींची। और समीकरण 2 से देखेंगे तो रेखा कैसी खींचेगी, ये 0, 0, 0, 0, ये यहाँ पर मूल बिंदु पर स्थित है, यानी कि एक ही रेखा बनेगी इसमें। जब एक बनेगी तो हल क्षेत्र देखेंगे। अब जब हल क्षेत्र देखेंगे तो दिए गए बिंदु को मूल बिंदु 0, 0 से संतुष्ट कराएंगे, इसे 0, 0 से संतुष्ट कराने पर, जब संतुष्ट कराएंगे तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4। जब 0, 0 रखेंगे तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 0 प्लस 0 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो यहाँ पर
ये 0 कभी भी 4 से बड़ा नहीं हो सकता, यानी कि छोटा रहेगा। ये असत्य कथन है, असत्य कथन है, असत्य कथन है। जब असत्य कथन है तो मूल बिंदु हमारा इस तरफ, इसने संतुष्ट नहीं किया, तो जब संतुष्ट नहीं किया तो ये जो एरिया घेरेगा वो इस तरफ का घेरेगा, इसका हल क्षेत्र हो जाएगा मूल बिंदु से दूर की ओर, मूल बिंदु से दूर की ओर का इसका हल क्षेत्र होगा। अब देखेंगे 5वां क्वेश्चन। पांचवा सवाल, 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 1, 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 पहला समीकरण, x माइनस 2y लेस देन माइनस 1, x माइनस 2y लेस देन माइनस 1, x माइनस 2y लेस देन 1। समीकरण दूसरा, समीकरण 1 से हल की शुरुआत करते हैं। समीकरण 1 से 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 1, एक्स वाई, एक बार x0 एक बार y0, x0 करेंगे तो माइनस वाई बराबर 1, यानी कि इसे लिखेंगे y बराबर 1, 2x माइनस वाई बराबर 1। जब ये 0 हो जाएगा तो माइनस वाई बराबर 1 होगा, तो y बराबर माइनस 1, माइनस उधर चला जाएगा माइनस 1, तो इसका मान मिला माइनस 1। और जब y0 तो 2x बराबर 1, 2x बराबर 1, तो x बराबर 1/2 बराबर 0.5। अब समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है, x माइनस 2y लेस देन माइनस 1, x माइनस 2y बराबर माइनस 1, x और y के मान निकालेंगे, x y, x y, एक बार x0 एक बार y0। जब x0 करेंगे तो माइनस 2y बराबर माइनस 1, माइनस से माइनस ये हो जाएगा माइनस 2y बराबर माइनस 1, माइनस से माइनस खत्म 2, यानी कि y बराबर 1/2 बराबर 0.5। और जब y0 करेंगे तो y0 हुआ तो x बराबर माइनस 1, y0 तो x बराबर माइनस 1, x बराबर माइनस 1, ये मिला माइनस 1, ये मिला 1/2। ग्राफ बनाएंगे। x एक्सिस y एक्सिस 1 2 3,
1 2 3 2 1 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -1 -2 x डैश y डैश y x एक्सिस और y डैश। समीकरण 1 से देखेंगे, जब x पर 0 चलेंगे y पर -1, यानी कि x पर 0 0 0 यहीं खड़े हैं और y पर कितना चलना है -1 यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 0 0 -1 ये बिंदु हो जाएगा। और ये 0.5 1/2। अब x पर 1/2 चलना, यानी कि आधा यहाँ पर होगा 1/2 यहाँ पर चलेंगे, और y पर 0 जब यहाँ पर चलेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, 0। इन बिंदुओं से मिलती हुई एक रेखा खींचेंगे ये। और अब समीकरण 2 से देखेंगे, x पर 0 तब y पर 1/2 यानी कि 1.5 0.5 यहाँ पर होगा, यानी कि ये होगा 0, 1/2 0, 1/2। और x पर -1 x पर -1 और y पर 0, यानी कि ये बिंदु हमें मिलेगा -1, 0 ये वाला बिंदु। और इस बिंदु को मिलाएंगे तो ये रेखा खिंच जाएगी, ये रेखा खिंच जाएगी। ये रेखा होगी x - 2y बराबर -1, और ये वाली रेखा होगी 2x - 1 बराबर y बराबर 1। अब इसे संतुष्ट कराएंगे तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 को देखेंगे, 0, 0 से संतुष्ट कराएंगे। जब समीकरण 1 ये है और 2 ये है, जब इसे संतुष्ट कराएंगे तो 2 × 0 -0, और ये है ग्रेटर देन 1, 0 ग्रेटर देन 1 असत्य है, 1 0 से बड़ा होता है, इसीलिए ये असत्य है। और समीकरण 2 से देखेंगे, 1 से ये, समीकरण 2 से देखेंगे तो दूसरा क्या है, दूसरा है x - 2y <-1। जब इसमें 0, 0 पुट करेंगे, रखेंगे तो 0 - 2 × 0 <-1, 0 - 0 <-1। यहाँ पर दिख नहीं रहा है, यहाँ पर हो जाएगा 0 - 2 × 0 <-1। तो ये 0 और -0 0 रहेगा, और <-1। तो ये क्या है, असत्य है, क्योंकि -1 0 से छोटा होता है, -1 0 से छोटा होता है, ये भी असत्य है। जब असत्य है तो पहले से देखेंगे, इसका मूल बिंदु इस तरफ है, इसने संतुष्ट नहीं किया, यानी कि ये असत्य है, तो इसका जो एरिया होगा, घिरा हुआ एरिया होगा, वो इधर होगा। और इसका जो एरिया होगा, इसने मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं किया, तो इसका मूल बिंदु इधर है, तो इससे मूल बिंदु से दूर जाते हुए इसका एरिया इधर। और एक बात यहाँ पर इक्वल नहीं लगाए और नहीं यहाँ पर लगाए, तो लाइन कैसी होगी, डॉटेड, यानी कि लाइन पर जो भी बिंदु होंगे वो हमारे हल
में सम्मिलित नहीं होंगे। ये डॉटेड लाइन इतना हमारा हुआ 5 क्वेश्चन नंबर 5 तक पूरा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।